दक्षिण भारत का एक घनघोर जंगल। शिवनाथ, एक शिकारी जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। ऐसा कोई जानवर न था जो उसकी चीन सी नजर से बचा हो। जंगल तो मानो उसका घर था, और इस घर के किस कमरे में कौन सा प्राणी चैन की नींद सो रहा है, उसे भली भांति ज्ञात था। ओम वज्रनाखाय विद्महे तीक्ष्णधम्धाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। केवल श्री नरसिंह देव ही हमें हर विपत्ति से बचा सकते हैं। आइए, मैं आज आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार तरपल्ली नामक गांव में एक भयानक प्रेत का साया पड़ गया। वहां पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। बंद करना। वृक्षों की शाखाओं से खून की बूंदें टपकने लगी। अर्धरात्रि में बच्चे छत पे उल्टे लटकाए हुए पाए जाते हैं। विचित्र विचित्र बीमारियों से गांव वालों की मौत होने लगी। देखते ही देखते पूरे गांव की खुशहाली उजड़ गई। गांव वालों के अनेक प्रयास विफल रहे। तब एक महान संत के निर्देशानुसार गांव वालों ने भगवान नरसिंह देव की शरण ली। नरसिंह देव भगवान का एक अद्भुत रूप है, जिनका शरीर मानव का और मुख सिंह का है। भक्त रक्षक श्री नरसिंह देव अपने अनंत भुजाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र तथा शस्त्र धारण करते हैं। उनका दिव्य शरीर सदैव सुंदर आभूषणों से सुसज्जित रहता है। उनके सुनहरे बाल, उनके कर कमल, उनके वज्रनख, यह भक्तों का मन मोह लेते हैं। परंतु यही रूप देखकर दानवों के हृदय कांप उठते हैं। बंधुओं, इन्हीं श्री नरसिंह देव की शरण लेने पर उन गांव वालों की सारी समस्याएं दूर हो गई। आइए हम सभी नरसिंह देव की उपासना इस मंत्र के द्वारा करते हैं। ओम वज्रनाखाय विद्महे तीक्ष्णधम्धाय धीमहि
हे मुनिवर, श्री नरसिम्हदेव का सुंदर वर्णन सुनकर मेरे मन में उनका दर्शन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है। क्यों पुत्र, तुम्हारे भी जीवन में कोई आपत्ति आई है? नहीं नहीं, मैं तो केवल उनके सुंदर रूप को निहारना चाहता हूं। हे मुनिवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उन्हें कहां प्राप्त कर सकता हूं? हे बालक, श्री नरसिम्हदेव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। फिर भी तुम्हारी तीव्र इच्छा देखकर मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उन्हें केवल उनके नामों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हो सके तो किसी एकांत वन में जाकर उन पर अपना मन एकाग्र कर दो। इस तरह उस ब्राह्मण के वचनों से प्रेरित होकर सनंदन ने वन में जाकर कई वर्षों तक तपस्या की। ये वही जंगल था जहाँ शिवनाथ शिकार करता था। एक दिन इस जंगल में साधु जी, मैं शिवनाथ, यहाँ का शिकारी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या? किस लिए? प्रिय शिकारी, मैं यहाँ पर एक खास प्राणी की खोज में हूँ। साधु जी, शिकार को खोजने के लिए कम से कम आंखें तो खुली होनी चाहिए। अगर इस तरह आप आंखें बंद करके बैठोगे तो आप पशु को नहीं पकड़ोगे, बल्कि पशु ही आपको पकड़ लेगा। नहीं नहीं, इस पशु को तो आंखें बंद करके ही खोजा जा सकता है। इस पशु का नाम है नरसिम्हा। नरसिम्हा? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्राणी इस जंगल में नहीं है। क्या साधु जी, मैं इसी जंगल में पला बड़ा हूँ। मैं यहाँ के हर पशु को जानता हूँ और मैंने कभी भी नरसिम्हा नामक प्राणी के बारे में नहीं सुना है। परंतु आप तो एक संत हो, भला आप झूठ क्यों बोलोगे? ठीक है, आप बताइए तो सही कि वह दिखता कैसे है? अच्छा सुनो, इस पशु का सर सिंह का है, परंतु उसका धड़ मनुष्य का है। इसके पश्चात सनंदन ने शिवनाथ को श्री नरसिम्हदेव के रूप का पूर्ण वर्णन कह सुनाया। क्या? सिंह का सर और मनुष्य का धड़? ठीक है, अगर ऐसा कोई प्राणी जंगल में घूम रहा है तो कल शाम तक वह आपके सामने होगा। नहीं नहीं शिकारी, तुम रहने दो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या आपको शिवनाथ पे भरोसा नहीं? स्वामी जी, मैं आपको वचन देता हूं कि कल शाम तक यदि वह प्राणी आपके सामने न हो तो मैं अपना देह त्याग दूंगा। यह शिवनाथ का वचन है, शिवनाथ का। और वे 2 दिनों तक बिना
कुछ खाए पिए शिवनाथ केवल उस नरसिंह नामक पशु की खोज करता रहा। उसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, विशाल वृक्षों की ऊंचाइयों से लेकर काली गुफाओं की गहराइयों तक ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां तक शिवनाथ की नजर नहीं पहुंची। नरसिम्हा, नरसिम्हा, आधा नर, आधा सिंह, सुनहरे बाल, वज्र नख, कर कमल, नरसिम्हा, 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 कहाँ है नरसिम्हा? सूर्यास्त होने आया है, परंतु फिर भी मुझे नरसिम्हा नहीं मिला। नरसिम्हा, नरसिम्हा, कहाँ हो तुम नरसिम्हा? क्योंकि मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाया। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। साधु जी, साधु जी, मेरे वचनानुसार मैं आ गया हूं। ये रहा आपका नरसिम्हा। नरसिम्हा? कहां? ये क्या? आपके सामने तो है। मेरे सामने? पर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या आपको नरसिम्हा दिखाई नहीं दे रहा? हे प्रभु, मैंने इतने वर्षों तक केवल आपका स्मरण किया, परंतु फिर भी मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए। परंतु केवल 2 दिनों में आपने शिकारी को अपने दुर्लभ दर्शन दे दिए। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? हे सनंदन, जब तुम इस शिकारी की तरह सारे अन्य विचारों को त्याग कर दृढ़ता पूर्वक केवल मुझे ही ढूंढोगे, तभी तुम्हें मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होगा। हे सनंदन, इतने ही वर्षों तक तपस्या क्यों न की जाए, परंतु जब तक चित्त मुझे अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव से नहीं ढूंढता, तब तक उसे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। क्या तुम जानते हो सनंदन कि तुम मेरी वाणी में क्यों सुन पा रहे हो? क्यों प्रभु, क्यों? क्योंकि तुम कुछ समय के लिए
इस श्रद्धालु शिकारी के संग में थे। जीव चाहे पवित्र हो या अपवित्र, श्री विष्णु के दिव्य नामों का जाप करके उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रथम बार ड्रामा हुआ या होता था पहले? होता था। पहले होता था? होता था, मतलब होता था लेकिन बीच में स्टॉप हो गया, लेकिन अब लगभग अब होता ही रहेगा, ऐसे शिक्षा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में, हम लोग का प्लानिंग तो 1 हफ्ते से था, लेकिन ट्रेनिंग कब हुआ? अभी जस्ट 1 घंटा पहले। 1 हफ्ते से प्लानिंग था। प्रभु जी भी नहीं आ पा रहे थे, मतलब आ रहे थे कि टाइमिंग नहीं पकड़ में आ रहा था। ये हमारे प्रभु जी नरसिंह बने हैं, जब चेहरा देखेंगे तब पहचानेंगे। थोड़ा हटा दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। बहुत सुंदर हमारे श्याम गोपाल प्रभु ने